हेलो बच्चों, मैं रजनीश कुमार सिंह लाइव पाठशाला से अपने सहयोगी मानवेंद्र के साथ एक बार फिर से आपके लिए हाजिर हुआ हूँ। कल हमने प्रतिशत त्रुटि में संभव त्रुटि पर सवालों को हल कर लिया था और आज से हमारा शुरू होना था अगला टॉपिक योग में त्रुटि, अंतर में त्रुटि, घटाने में त्रुटि और भाग में त्रुटि। तो आज हमारा जो टॉपिक शुरू हो रहा है प्रतिशत त्रुटि का, तो आज हम पढ़ेंगे योग में त्रुटि। योग में त्रुटि आज का हमारा जो टॉपिक है वो है योग में त्रुटि। जोड़ने में कैसे कैसे गलती होती है। एरर इन सम। पिछले 2 लेक्चर में आपने ये सीख लिया है कि यंत्र के अल्पतमांक और मापक यंत्र की सीमा के कारण कभी भी हम कितना भी प्रयास कर लें वास्तविक मान प्राप्त नहीं करते। तो क्या किया जाता है, कम से कम न्यूनतम प्रेक्षणों की संख्या 3 ज्ञात करके उसका हम माध्य निकाल लेते हैं और इस तरह से हम उसी माध्य मान को वास्तविक मान बोल देते हैं। 4 बार निकालें, 5 बार निकालें तो और भी अच्छा होगा। तो अब किसी राशि का मापन किया गया, उसी तरह की दूसरी राशि का मापन किया गया और उन दोनों राशियों को आपस में जब जोड़ा गया तो वहां जो त्रुटि आई वो कहलाई योग में त्रुटि। दूसरी बात बेटा कि आप लोगों ने बीमा में सीखा था कि समान बीमा वाली राशि को ही जोड़ सकते हैं या घटा सकते हैं। तो योग में त्रुटि में जो भी आएगा उसमें जो आपकी राशि होगी वो एक ही प्रकृति की होगी। मतलब कि द्रव्यमान को द्रव्यमान में ही जोड़ सकते हैं, लंबाई को लंबाई में ही जोड़ सकते हैं, बल को बल में ही जोड़ सकते हैं। यानी कि एक ही राशि को जो जुड़ने जा रही है तो दूसरी वाली राशि भी पहले के प्रकृति के समान होगा, उसका मात्रक समान होगा। तो कैसे होता है, तो शुरू करते हैं बेटा। मान लिया कि हमने एक प्रयोग में एक राशि कोई द्रव्यमान है उसका हमने मापन किया, या लंबाई है उसका हमने मापन किया, फिर से मापन किया। तो इन दोनों को जोड़ दिया, योग कर दिया। 2 बार किया प्रयोग, एक बार ए वही द्रव्यमान फिर वही द्रव्यमान। तो नई राशि हमें क्या प्राप्त हो गई बेटा, सी। यहां नई राशि का मतलब कि अगर हमने द्रव्यमान को द्रव्यमान में जोड़ा तो द्रव्यमान ही प्राप्त होगा, लंबाई नहीं प्राप्त हो जाएगी। लंबाई को लंबाई से जोड़ा तो लंबाई ही प्राप्त हो जाएगी। तो ये मेरा बन गया क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। अब जब किसी राशि का मापन होगा तो उसके अल्पतमांक की उसमें अहम भूमिका हो जाएगी। तो जो बेटा ये मान प्राप्त होगा वो कहां से कहां तक प्राप्त होगा, तो आप बोलेंगे कि यदि प्लस माइनस डेल्टा ए व प्लस माइनस डेल्टा बी निरपेक्ष त्रुटि है, तो ए के मान में कहां से कहां तक की गलती होगी, तो आपका जवाब होगा ए माइनस डेल्टा ए से लेकर उसका मान a प्लस डेल्टा के पहले कुछ भी रहा होगा। पहले वाले
प्रतिशत त्रुटि के वीडियो में आप देखेंगे तो यदि किसी सिरे का पाठ्यांक 3 मिलीमीटर आता था तो उसमें अल्पतमांक के आधे को घटाते थे, यानी वो 2.5 मिलीमीटर से प्रारंभ होता था और आगे जाके बेटा 3 मिलीमीटर में 0.5 जोड़ देते थे तो 3.5 मिलीमीटर के पहले कुछ भी हो सकता था। तो इसी को संबोधन में लिख दिया ए और माइनस और प्लस दोनों को साथ में लिख दिया, ये हो गया डेल्टा ए। तो इस तरह से डेल्टा ए के मापन में निरपेक्ष त्रुटि और डेल्टा बी के मापन में निरपेक्ष त्रुटि है। अब ए और बी से हमें उस राशि का नया मान प्राप्त हुआ है तो वो भी इस त्रुटि से परे नहीं रह पाएगा। अगर ए के मापन में गलती हुई, बी के मापन में गलती हुई उसके अल्पतमांक के कारण, तो ए और बी के योग से सी आ रहा है, तो सी में भी बेटा गलती होने की चांस है, वो अपनी गलती को किसी भी तरह से बचा नहीं पाएगा। तो सी में कितनी गलती हो जाएगी? सी प्लस डेल्टा माइनस सी। अब हम ए और बी को साथ में कर लेते हैं। ए प्लस बी एक साथ हो गया, प्लस माइनस डेल्टा ए प्लस माइनस डेल्टा बी। समीकरण फर्स्ट से सी बराबर है ए प्लस बी, तो चूंकि सी बराबर है ए प्लस बी तो आप चाहें तो ए प्लस बी की जगह पे लिख दीजिए सी, या सी की जगह पे लिख दीजिए ए प्लस बी। हाँ, दोनों लिखा जा सकता है। तो इस तरह से आप देखेंगे कि सी का पद कैंसिल आउट हो जाएगा। क्या बचेगा हमारा? क्या बचेगा? केवल निरपेक्ष त्रुटियों का मान बचेगा। आगे बढ़ें अगले पेज पर। इसलिए निरपेक्ष त्रुटि का अधिकतम मान क्या होगा बेटा? क्या आया हुआ है? सी के मापन में निरपेक्ष त्रुटि, ए के मापन में निरपेक्ष त्रुटि और बी के मापन में निरपेक्ष त्रुटि। तो अधिकतम मान क्या होगा कि सारे के सारे प्लस हो जाएं, तभी तो ज्यादा होगा ना बेटा। तो यहाँ पे क्या लिख दिया जाएगा? डेल्टा सी। तो डेल्टा सी बराबर आ गया डेल्टा ए प्लस डेल्टा बी। तो यहां से हमें क्या मिल गया कि जब भी हमारा मापन शुरू होगा, अगर समान भौतिक राशियों के योग में त्रुटि निकाली जा रही है तो वहां से माध्य निरपेक्ष त्रुटि को निकालने के लिए आप पहला काम क्या करेंगे? दोनों की निरपेक्ष त्रुटियों को जोड़ देंगे। और सी का मान आपको क्या प्राप्त हुआ है? सी का मान क्या है बेटा? ए प्लस बी। तो संभव त्रुटि क्या हो जाएगी? एक ही राशि का दो बार मापन किया गया, पहले उसका मान आया ए और दूसरी बार मान आया बी, तो दोनों मानों को जोड़ेंगे तो उसी राशि का नया मान आ गया सी। ए में निरपेक्ष त्रुटि ये है, वी में ये है, तो मापन में कहां से कहां तक मान होगा? तो आपका जवाब होगा ए माइनस डेल्टा ए से शुरू होकर ए प्लस डेल्टा ए के पहले कुछ भी हो सकता है।
बी वाले में कहां से कहां तक का रहेगा मान? तो आप बोलेंगे सर बी माइनस डेल्टा बी से प्रारंभ होकर बी प्लस डेल्टा बी के बीच कुछ भी हो सकता है। चूंकि ए और बी में गलती होने की पूरी चांस है अल्पतमांक के कारण, तो इन दोनों के योग से आया है सी, तो सी में भी गलती होगी, तो सी की त्रुटि हो जाएगी। दोनों पक्षों से आपने देखा सी कैंसिल आउट हो गया, तो हमारा इसके बाद का जो उत्तर आया ये चीज आया। तो इसलिए क्या हो जाएगा, इसलिए संभव त्रुटि का क्या बनेगा फार्मूला? तो माध्य निरपेक्ष त्रुटि बटे मापी गई माप, तो बराबर हो जाएगा डेल्टा ए प्लस डेल्टा बी बटे ए प्लस बी। ये आपका पहला फार्मूला आ गया बेटा, ये आपका पहला फार्मूला आ गया। अब अगर मैं इसको व्यक्त कर दूं बेटा प्रतिशत में, तो प्रतिशत त्रुटि बराबर हो जाएगा डेल्टा ए प्लस डेल्टा बी बटे ए प्लस बी गुणे 100%। इस तरह से इन दोनों फार्मूलों का यूज करते हुए हम संभव त्रुटि और प्रतिशत त्रुटि की गणना कर सकते हैं। एक बार फिर से समझेंगे बेटा, हमारा क्वेश्चन था योग में त्रुटि। तो योग जो भी होगा वो बेटा वो एक ही भौतिक राशि का होगा। लंबाई को लंबाई के साथ जोड़ेंगे या समय को समय के साथ जोड़ेंगे। तो हमने मान लिया दो लंबाइयां हैं या दो समय है या दो द्रव्यमान हैं, तो हमने पहले लंबाई का मापन किया फिर लंबाई का मापन किया, तो दोनों से नई लंबाई आई सी, आएगी लंबाई ही, नई लंबाई आई सी। अब मापन होगा तो उसका एक अल्पतमांक होगा, उसकी निरपेक्ष त्रुटि होगी। तो मान लिया वो निरपेक्ष त्रुटि है डेल्टा ए, प्लस माइनस इसका मान होता है। तो पूरा जो मापन लिखा जाएगा इसका रेंज हो जाएगा कि सर यहाँ से शुरू होकर यहाँ तक होगा। तो ए और बी में इनके कारण जो गलतियाँ आएंगी तो सी भी गलती से बच नहीं पाएगा। अब यहाँ से क्या किया मैंने, ए और बी को साथ कर दिया, डेल्टा ए अलग हो गया, ये अलग हो गया। ये पूरा तुम्हारा यहाँ पे लिख सकते हो, चूंकि सी बराबर ए प्लस बी है, तो ए प्लस बी की जगह रखा सी, तो सी से कैंसिल आउट हो गया। तो क्या क्या मिला हमें, सी के मापन में निरपेक्ष त्रुटि मिली, ए के मापन में मिली और बी के मापन में मिली। तो अधिकतम निरपेक्ष त्रुटि का मान क्या हो जाएगा? तो अधिकतम निरपेक्ष त्रुटि का मतलब हो गया कि सभी को जोड़ दें, मतलब बड़ी से बड़ी कितनी बड़ी गलती हो सकती है, तो दोनों को जोड़ दिया। तो अब संभव त्रुटि की परिभाषा आपको पीछे बताई जा चुकी है, खूब अच्छे से आपको बताया गया। तो क्या हो जाएगा, माध्य निरपेक्ष त्रुटि और मापी गई माप के अनुपात को कहते हैं। तो डेल्टा सी का मान क्या हो जाएगा, दोनों ही निरपेक्ष त्रुटियों का योग, और सी का मान हो गया ए प्लस बी। और संभव त्रुटि को प्रतिशत में व्यक्त कर दो तो आपका हो जाएगा प्रतिशत त्रुटि। इसको वीडियो को पॉज करके 2 बार 3 बार 4 बार देखेंगे। अगला बेटा,
अंतर या घटाने में त्रुटि। तो मान लिया कि हमने एक राशि का मापन ज्ञात किया ए, और फिर उसी राशि का मापन ज्ञात किया बी। घटाने में भी राशि हमारी बेटा एक ही प्रकार की रहेगी, तो दोनों के अंतर से राशि वही आएगी, राशि वही आएगी, उसका मान बदल जाएगा। ऐसे लंबाई को लंबाई से घटाएंगे तो नई लंबाई आ जाएगी, वेग नहीं आ जाएगा। द्रव्यमान को द्रव्यमान से घटाएंगे तो द्रव्यमान आ जाएगा, तो जाएगा। इसलिए समीकरण मान लेंगे फर्स्ट, इसलिए ए के मापन में निरपेक्ष त्रुटि बराबर प्लस माइनस डेल्टा ए। इसकी अपनी अहम भूमिका अल्पतमांक है, इसलिए बी के मापन में निरपेक्ष त्रुटि तो सी के मापन में जो निरपेक्ष त्रुटि होगी वो कैसे बच पाएगी। इसलिए समीकरण फर्स्ट से क्या हो जाएगा, सी प्लस माइनस डेल्टा सी, बिल्कुल पीछे की तरह होगा। ए की जगह बेटा ए प्लस माइनस डेल्टा ए, बी की जगह बी प्लस माइनस डेल्टा बी। अब देखो यहां आप माइनस से जब गुणा करोगे तो ये तो हो जाएगा माइनस, इसमें बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, तो इसका माइनस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। निरपेक्ष त्रुटि धनात्मक और ऋणात्मक होती है, तो यहाँ ऐसा मत करना कि माइनस प्लस हो गया माइनस और माइनस माइनस प्लस, आपको उसमें गुणा और भाग करने की कोई आवश्यकता नहीं है। तो ये कैसे हो जाएगा, सी प्लस माइनस डेल्टा सी बराबर आ जाएगा ए माइनस बी प्लस माइनस डेल्टा ए प्लस माइनस डेल्टा बी। मतलब निरपेक्ष त्रुटि पर चिन्ह का कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। हो गया ये। अब देखो समीकरण फर्स्ट से ए माइनस बी का क्या मान आया है, सी। तो चाहे ए माइनस बी की जगह पर सी लिख दो, समीकरण फर्स्ट से तो क्या हो जाएगा, सी प्लस माइनस डेल्टा सी बराबर सी प्लस माइनस डेल्टा ए प्लस माइनस डेल्टा बी। तो सी बेटा कैंसिल आउट हो गया, क्या बचेगा, सी के मापन में निरपेक्ष त्रुटि, ए के मापन में निरपेक्ष त्रुटि, बी के मापन में निरपेक्ष त्रुटि। इसलिए निरपेक्ष त्रुटि का महत्तम मान क्या होगा, तो इनको जोड़ देंगे। तो देखो क्या परिणाम आया। तो चाहे आप घटाओगे, ये बहुत ध्यान देना बेटा, बच्चे बड़े कंफ्यूज हो जाते हैं। चाहे आप समान राशियों को जोड़ेंगे और चाहे समान राशियों को घटाएंगे, जब वहां पे माध्य निरपेक्ष त्रुटि को निकालने की बात आएगी तो चाहे अंतर होगा और चाहे योग होगा, दोनों को जोड़ेंगे। क्लियर।
आगे बढ़ें। इसलिए संभव त्रुटि क्या होगी? तो संभव त्रुटि हो जाएगी डेल्टा सी बटे सी, यानी चाहे घटा रहे होगे चाहे जोड़ रहे होगे, दोनों का योग बटे सी का मान a प्लस बी। इससे निकल जाएगा तुम्हारा संभव त्रुटि। क्या हो जाएगी बेटा प्रतिशत त्रुटि? तो डेल्टा सी बटे सी गुणे 100%। इसका मतलब डेल्टा सी का मान डेल्टा ए प्लस डेल्टा बी बटे ए प्लस बी गुणे 100%। इस तरह से निकल जाएगा। यहां पे घटाना होगा बेटा। अंतर का है ना, a माइनस बी हो जाएगा। तो इस तरह से आज आपकी 2 वाट के लिए हमने पूरी कर दी, योग में त्रुटि और अंतर में त्रुटि। अब इनको आप बहुत अच्छे से ध्यान से पढ़ेंगे। कल के सेशन में इन दोनों पे सवाल लगवाते हुए और कल इस पाठ को भी हम समापन करेंगे। और आप कल पढ़ेंगे गुणन में त्रुटि और भाग में त्रुटि और घात में त्रुटि। तो ठीक, आज के लिए वीडियो आपका समाप्त होता है। आपको पसंद आया होगा। धन्यवाद।